अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी इस खूबसूरत सिलसिले की एक और वीडियो यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू। आज हम फिर सीखेंगे कि इंग्लिश किस तरह से हमारी केमिस्ट्री सीखने में मदद करती है और हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में एटम के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयन को। फिर देख लीजिएगा, आयन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आयन को डिस्कस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये दोनों चीजों को साथ साथ डिस्कस करें, यानी एटम को और आयन को एक साथ साथ हम डिस्कस करें और ये भी देखें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों में, ये देख लीजिएगा, सिमिलर हैं। यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों में सिमिलर हैं। बहुत आसान सी बात, ये जो एटम है ये द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा तरीन जर्रा है, यानी इससे छोटा मुमकिन ही नहीं है। द स्मॉलेस्ट किसका? एलिमेंट का। ये भी ऐसी ही बात है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का। ये बात दोनों में क्या है? सिमिलर। इंग्लिश लैंग्वेज हमने एक वर्ड सीखा, सिमिलर, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। एक और बात, ये जब एटम होगा इसके दो हिस्से बनेंगे। एक हिस्से का नाम होगा न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अगर आप सीलिंग फैन, जो छत पे पंखा लगा होता है, उसकी मशीन को देख लें तो समझ लें कि वो न्यूक्लियस है और वो उस पंखे का सबसे हैवी पार्ट होता है। बस एटम के मॉडल को अगर आप समझना चाहते हैं तो सीलिंग फैन जहन में रख लें। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है न्यूक्लियस। और समझ लीजिए कि जैसे सीलिंग फैन के पर वो घूमते हैं, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं और इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी ऑर्बिट्स होंगे और आयन में भी न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट्स होंगे। अजीब इत्तेफाक, इसका न्यूक्लियस याद रखिएगा और इसका न्यूक्लियस सेम रहेगा। मैं फिर दोहरा दूं, यानी एटम का न्यूक्लियस और आयन का न्यूक्लियस सेम रहेगा। अगर कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो वो पड़ेगा ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे। अब चलते हैं, अब हम देख लेते हैं कि भाई एटम में और आयन में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स जिनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होते हैं कहां भला? न्यूक्लियस में। और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होता है नेगेटिव चार्ज, ये कहां होते हैं? ऑर्बिट्स में। सीलिंग फैन याद रखिए। अच्छा, एटम के अंदर क्या होगा? इन दोनों की तादाद आपस में क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की तादाद आपस में बराबर होगी। यही वजह होगी कि ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं आयन की तरफ। यहां पर तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर थी, यहां पर बराबर नहीं होगी। लो, इतनी सी बात है। सारी जिंदगी नहीं आप भूलेंगे कि एटम में और आयन में फर्क क्या होता है। यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे और यहां पर बराबर नहीं होंगे। अब दो ही सूरतें हैं, या तो प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन कम हो सकते हैं। तो भाई हमारी वीडियो को कीजिए पास और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और संभाल के रखिए अपने पास। तो जाहिर है भाई, जब ये दोनों मुख्तलिफ होंगे तो फिर लाजमी तौर पर
आयन के ऊपर चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या है? नो चार्ज। इस पे क्या है? चार्ज मौजूद है। मिसाल समझ लेते हैं। तो पहले हम पकड़ते हैं एटम किसका? सोडियम का। जरा ध्यान में लीजिए, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये देख लीजिएगा जिन पे पी 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 लिखा हुआ है और साथ में प्लस का निशान भी है। ये 11 आपको प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, 11 प्रोटॉन्स, और इसी तरह से 12 न्यूट्रॉन आपको दिखाई देंगे, और इनका एक क्लस्टर, एक बॉल आपस में जुड़े हुए होंगे और ये न्यूक्लियस बन जाएगा। जस्ट लाइक अ बॉल, जस्ट लाइक अ बॉल, ये आपस में जुड़े हुए होंगे। और ये हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे जैसे सीलिंग फैन के पर। तो जो पहला रास्ता है उसमें तो होंगे 2, जो अगला रास्ता है उसमें तो होंगे 8, और जो तीसरा रास्ता है उसमें रह जाएगा 1। ये तो है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, तो ये क्या बन गया है? एटम। जरा याद कीजिए, हाँ जी, प्रोटॉन्स बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। अब यहां पर आ जाइए, अब हम देखते हैं कि ये आयन बना कैसे। अब देख लीजिएगा, 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, और अलजेब्रा, यू नो अलजेब्रा। अब अलजेब्रिकली इसको हल कीजिए, तो चूंकि नंबर बराबर, साइन मुख्तलिफ, कैंसिल का हो जाएगा। 0 मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे। हुआ क्या? किसी ना किसी तरह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये सोडियम एटम को छोड़ गया। जब छोड़ जाएगा तो भाई रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, ये देखिएगा, और प्रोटॉन तो 11 के 11 हैं। तो जाहिर है कि 10 ने मुकाबला किया 10 के साथ। 10 तो 10 का असर खत्म कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का असर कैसे खत्म होगा? तो वही आ जाएगा चार्ज। वही एक प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा है, वही इस पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। अब आप बच्चों ने देखा कि वही एटम आयन कैसे बना। न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं आया, फर्क किस में आया? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में। एक और मिसाल ले लेते हैं, यह है क्लोरीन की। अब क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, देख लीजिएगा, यहां भी देख लें 17 प्रोटॉन है, यहां भी 18 न्यूट्रॉन है, 18 न्यूट्रॉन है। समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को या सोडियम का ही इलेक्ट्रॉन मिल गया। पहले कितने थे? 17 और 17, अब कितने हैं? 17 और 18। तो फिर 17 ने तो 17 का मुकाबला कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसका मुकाबला कैसे होगा? तो इस पूरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है एटम और ये है आयन, ये है एटम, ये है आयन। सो सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत खुशियां दे। तहम्मुल से पढ़ा करें, आराम से पढ़ा करें। इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, तसल्ली से सीखें और केमिस्ट्री की बेसिक्स को मजबूत करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।